हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स क्लास 10th में डिस्कशन जो होगा नया चैप्टर है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के कुछ फंडामेंटल्स हम लोगों को सीखने हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, ये जो है फ्राइडे को मैथमेटिक्स का आता है। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर का मतलब क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 हो। अब डिग्री आप कहेंगे, डिग्री का मतलब क्या होता है? जैसे मान लिया कि जो मैक्सिमम पावर होती है किसी भी इक्वेशन की, उसको हम डिग्री बोलते हैं। राइट, तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल बात करेंगे। तो पॉलिनोमियल में होता क्या है, सबसे पहले हम लोग को देखना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, लीनियर पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c। तो अगर हम पूछेंगे कि भाई ये जो इक्वेशन है इसकी जो मैक्सिमम डिग्री क्या है, 2 है, तो इसको हम डिग्री बोलते हैं। राइट, एक इक्वेशन ये बनी आपकी। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री 1 हो, जैसे 2x प्लस 3, ठीक है, इसकी डिग्री 1 है। ठीक है, 4x प्लस 5, ऑलराइट, ये इसका मतलब क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री जो होती है 1 होना चाहिए। डिग्री शुड बी 1 इन लीनियर पॉलिनोमियल। ऑलराइट, दूसरा इक्वेशन है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप सभी जानते हैं बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? 2x² x प्लस 3, यानी कि इसकी डिग्री जो होती है बेटा, ये डिग्री इसकी 2 होती है। इस तरह से इक्वेशन बनेगी। इसको फिर से इक्वेशन बनाते हैं सही से। ax² प्लस bx प्लस c, दिस इज द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऑलराइट, वेयर द डिग्री इज 2। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। ये आपकी इक्वेशन बनने को तैयार है। राइट, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बात वही है। क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 9। ये 9 क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये पावर 1 होती है, इसकी जो मैक्सिमम पावर हो गई इट शुड बी 3। तो 3 क्या है? इसकी डिग्री है। 3 इसकी डिग्री है। जब 3 इसकी डिग्री हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? इट्स बिकम अ क्यूबिकल पॉलिनोमियल। ऑलराइट, तो ये आपका 2 पॉइंट बन गए। ये सब बेसिक फंडामेंटल है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। राइट, जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? कोई भी वैल्यू रखेंगे, जीरो के बराबर रखेंगे। जैसे प्रोडक्ट जीरो होता है, लाइक दिस। अब हमें कोई भी इक्वेशन दी गई है, जैसे मान ली कि आपको इक्वेशन दी गई है 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका जीरो क्या होगा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? तो x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया 3, तो ये क्या है? ये x 0 है, किसका? x का। समझ में आया? इस तरह से बनती है इक्वेशंस। राइट, तो कुछ पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया है fx के टर्म में। ठीक है, और ये इक्वेशन दी गई है, ये इक्वेशन दी गई है। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा? इसमें x की वैल्यू हम 1 रख देंगे। ठीक है, ठीक, ये होता है। अगर जैसे मान लीजिए कि कोई वैल्यू और दे दी गई, 3 दे दी गई, ठीक है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन दे दी गई है। ठीक है, इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू जो है 3 रख देंगे और आंसर निकाल लेंगे। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 हो गया। ठीक है, ये हो गया आंसर 60। ये होता है, इस तरह से जीरो पॉलिनोमियल आपका निकाला जाएगा। ठीक है,
अब जैसे मान लिया कि कुछ बच्चे होते हैं कि भाई -1 का क्या होगा, -1 का क्या होता है, तो -1 का जैसे मान लिया कि इक्वेशन दिया है 3x x² - 3x - 4। अब x की वैल्यू हम -1 रख देते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर ये 3x 4 0, यानी 0 आ गया, यानी कि ये जो है सेटिस्फाइड। कभी कभी ये भी होता है सेटिस्फाइड करो अगर 0 आ गया, ठीक है, तो ये चीज होती है कि ये जो है इससे सेटिस्फाइड हो रहा है, तो आप ये भी कर सकते हो वैल्यू ऑफ x अगर निकालना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अब जैसे मान लिया कि जो फंडामेंटल्स हैं उसमें सबसे पहले बोला जाता है ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखाइए, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसकी आपको डिग्री बतानी है, इसकी डिग्री आपको बतानी है, ठीक। डिग्री कैसे पता करेंगे, ये इस तरह से पता करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया गया है, जैसे मान लिया 4x² है प्लस 3x³ है प्लस x है प्लस 1 है, तो आप ये बताइए कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल, ठीक है। दूसरे में आपको ये बताना है कि लीनियर पॉलिनोमियल की एक डिफिनीशन बताइए, एक इक्वेशन बताइए लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल हमने आपको क्या बताया था, जिसकी डिग्री 1 होती है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हमने आपको ये दे दिया 3x, कभी कभी इक्वेशन में एग्जाम में ये पूछा जाता है, देखिए 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 5। अब बच्चे क्या करते हैं, ये 3 टर्म को देखकर, जब बच्चे देखते हैं तो ये 3 टर्म है, ठीक है, या स्क्वायर का हो गया, 3 टर्म को देख के वो सोचते हैं ये क्वाड्रेटिक है या क्यूबिकल है। बट इसमें आपको ये समझ में आ रहा है बेटा कि यहाँ x है, यहाँ x है, तो ये पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये x हो जाएगा। ये था हमारा लीनियर, मगर इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया गया। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है, ये होता है। तो आज हमने बेसिक डिफिनीशंस तैयार करवा दी है पॉलिनोमियल की, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स थे वो हमने कवर अप करा दिए हैं, और जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू। ये शॉर्ट वीडियो है, नेक्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे।